हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में। दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज का लाइव क्लास बढ़िया नहीं गया है। सुबह में जो हम लाइव क्लास लिए थे, जिसके कारण मैं उस वीडियो को डिलीट कर चुका हूं। हम जानते हैं कि आप सही से नहीं समझ पाए होंगे जो हम आज सुबह में लाइव क्लास में पढ़ाए थे। इसके वजह से मैं सोचा कि उसका वीडियो बनाता हूं और अपलोड कर दूंगा। इधर उधर जाके जहां नेटवर्क अच्छा होगा वहां से अपलोड कर दूंगा और आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ये कल भी था नेटवर्क प्रॉब्लम, आज भी है, कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आपके पास तक तो वीडियो पहुंचाना ही पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आप पूछ नहीं पाएंगे कि सर एक बार और बताइए, चाहे नहीं समझ में आए, चाहिए वो प्रॉब्लम आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझाएंगे भी इतने इस तरह से कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो, और बनाएंगे भी या इतना सिंपल तरीका से आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा दावा है। मैं इस तरह से ही उतारूंगा, इस तरह से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लाइव पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो अपलोड हुआ है। समझ में आए? तो आइए देखते हैं। मेरी कोशिश शुरू हो रही है और आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। टॉपिक वही है, रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम, देखो जी, रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय, यही टॉपिक है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। रॉल्स थ्योरम में होता क्या है, मैं सुबह में बताया था लेकिन आप तो देखे ही नहीं। आज का क्लास से बेकार चला गया लाइव क्लास। कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप समझ पाए, कोई आपको परेशानी ना हो। रॉल्स थ्योरम होता क्या है? तो रॉले एक गणितज्ञ का नाम है, आप देख रहे हैं ना। ये रॉले भाई जो थे, ये अपना स्टेटमेंट दिए और उनका स्टेटमेंट क्या था सुन लीजिएगा थोड़ा सा। स्टेटमेंट वो यही दिए कि यदि कोई फलन fx के लिए दिया गया अंतराल a से b है तथा एक नंबर अंतराल a से b में फलन संतत हो। 2 नंबर अंतराल a से b में फलन अवकलनीय हो। 3 एफ ए बराबर एफ बी हो। तो उस अंतराल में एक बिंदु C ऐसा मिलता है कि f डैश c इक्वल टू 0 हो। यही स्टेटमेंट है उनका। गौर करना, देख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यही मिला है कि यदि कोई फलन fx के लिए दिया गया अंतराल a से b है तथा अंतराल a से b में फलन संतत हो, अंतराल a से b में फलन अवकलनीय हो तथा एफ ए बराबर एफ बी हो, तो उस अंतराल में एक बिंदु C ऐसा मिलता है जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए। समझ में आया ना? ये स्टेटमेंट रॉले भाई का है। रॉले ने ये बात बताया था।
अब 12th क्लास में इस स्टेटमेंट पर, यानी इस स्टेटमेंट को सत्यापित करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सत्यापित कर पाएंगे कि रॉले प्रेमे का जो स्टेटमेंट है वह सत्य है। अब क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.8 में भी उपलब्ध है और हम अभी बोर्ड पे देके समझाने वाले भी हैं। तो पहले आप इस रॉले प्रेमे को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से आप इसे देख भी लीजिए कि क्या लिखा गया है। आपको ये 3 गो स्टेप माइंड में रखना है और ये बात भी माइंड में रखना है। जहां सी क्या है भाई, तो सी जो है बिंदु सी ऐसा मिलता है कि एफ डैश सी बराबर 0 है और वो कहां मिलता है, तो अंतराल में मिलता है। अंतराल में मतलब सी ए और बी के बीच में होना चाहिए। सी ए और बी के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिखा पाएंगे। और जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पक्का देखना सी जो है वह अंतराल के बीच में ही होगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम बोल देंगे कि स्टेटमेंट सत्य है। इस स्टेटमेंट को सत्य करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसके माध्यम से समझा पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार से रॉले प्रेमे सत्यापित होता है। समझ में आया? अब गौर करो, फलन को संतत कराना है, फलन को अवकलनीय कराना है और एफ ए बराबर एफ बी कराना है। ये 3 गो शर्त है जो कि सुबह वाले क्लास में कुछ अलग तरीका से बताए थे और अभी कुछ अलग है, लेकिन बात वही है, उसमें कुछ अलग ढंग से लिखवा देते हैं। और यही तो होता है, स्पेशली टीचर के साथ यही होता है कि वो किसी भी चीज को रट के नहीं आता है, बस आपके माइंड में डाल देने का वो अपना तरकीब दे देता है। और रटंत विद्या अघटंत बुद्धि वाला परिस्थिति समाप्त हो चुकी है, वैसा अब ना किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि नया जो शिक्षा नीति आया है उसके अनुसार ये सब चीज हटाना पड़ेगा। जो रट के पढ़ाते हैं उनका ढोल बाजा बंद हो जाएगा, उनका शटर गिर जाएगा। समझ में आना? तो हम क्या बोले, हमारी पहचान ही ऐसी है कि आपके खोपड़ी में किसी भी तरह से भर देना है। मेरा इच्छा और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ऐल बैल एड़ा भेड़ा कुछ भी हैं तो आपके खोपड़ी में गणित को डाल देना है, इसीलिए मैं ऐसा काम करता हूं। समझ में आया? जिस तरह से आपके माइंड में जिस तरह से जाएगा उस तरह से, जिस भाषा में जाएगा उस भाषा में हम ढकेलेंगे। समझ में आया ना? तत्काल अभी हम यही बोलेंगे कि आप इस तीनों शर्त को देख लो और ये चीज देख लो, फिर हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आप क्लियरली समझ जाएंगे, आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, आओ देखते हैं। चलो जी, तो अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्लियर होगा कि रॉले प्रेमे सत्यापित कैसे होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, जहां x एलिमेंट है 2 से 4। देख लो, क्वेश्चन में पूछेगा कि एफ एक्स इक्वल टू इतना अंतराल 2 से 4 में रॉले प्रेमे सत्यापित करें। एफ एक्स इक्वल टू इतना पर रॉले प्रेमे सत्यापित करें जहां दिया गया अंतराल है 2 से 4। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो रॉले प्रेमे सत्यापित हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न ही कह रहा है कि रॉले प्रेमे सत्यापित करें। रॉले प्रेमे सत्यापित करने के लिए हम आपको बोले कि तीनों ही शर्त पर ध्यान देना। पहला शर्त था कि फलन संतत होना चाहिए, दूसरा शर्त था कि फलन अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा शर्त था कि एफ ए के बराबर एफ बी होना चाहिए। अब इसमें ए है और बी है, ठीक है, तो एफ ए के बराबर एफ बी हो जाएगा तो ये तीनों शर्त लागू हो जाएगा। जब शर्त लागू हो जाएगा तो हम एफ डैश सी के बराबर 0 ले लेंगे। कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। पहले तो डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा,
6x का डीसी 6 होगा और 8 एक अचर राशि है जिसका डीसी 0 होगा और उसे हम नहीं लिखेंगे। समझ में आया? अब चलो डीसी तो हो गया, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? शर्त को लागू करेंगे। शर्त लागू करने के लिए लिखेंगे हियर fx is a polynomial function, so it is differentiable and continuous function। देख लो थोड़ा सा क्या किए हैं, लिखे हैं कि हियर fx is a polynomial function so it is differentiable and continuous function। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि यहाँ fx एक बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि बहुपद फलन हमेशा संतत फलन होता है। समझ में आया? तो उस प्रकार से आप इसे हिंदी में भी अपने भाषा में भी लिख सकते हो, या मैं जिस तरह से लिखा हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला लाइन जो है सभी प्रश्नों के लिए है, सभी प्रश्नों में आपको लिखना पड़ेगा यदि बहुपद फलन है तो। समझ में आया? ट्रिगो होगा तो ट्रिगो लिखेंगे, लघुगृथमिक होगा तो लघुगृथमिक लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। समझ में आया? इनवर्स ट्रिगो होगा तो इनवर्स ट्रिगो लिखेंगे, अन्य अन्य प्रकार के होता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स वाला पढ़ना है। अब क्या करेंगे हम कि लिखेंगे नाउ यानी अब एफ ए निकालेंगे। एफ ए मतलब F2 निकालेंगे, क्योंकि हाई ए है हाई बी है, तो ए जब रखेंगे तो एफ ए होगा, तो एफ एक्स के जगह पर 2 आया, तो जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट करेंगे। 2 8, मतलब हमारा काम यही है कि x के स्थान पर 2 रख करके F2 निकाल लेंगे। तो F2 निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर यानी 4, 6 दूना 12 प्लस में 8, 8 4 12, 12 में से 12 गया 0, कुल मिला के F2 का मान 0 आया। अब F4 निकालेंगे। F4 ये वाला, एगो ए है एगो बी है, तो एफ ए निकल गया। अब एफ बी निकालेंगे तो 4 भी रखेंगे इसमें, 4 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 4 प्लस में 8, तो 4 के स्क्वायर होता है 16 माइनस में 24, 8 है तो 8। अब 16 प्लस में है 8 भी प्लस में है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 24 माइनस 24 बराबर 0। कुल मिला जुला के यही पता चला कि F2 का मान भी 0 आया है और F4 का भी मान 0 आया है। अतः हम बोल सकते हैं कि F2 बराबर है F4 के। तो तीसरा कंडीशन भी लागू हो गया। 3 गो शर्त था ना, एक तो संतत, दूसरा अवकलनीय और तीसरा FA बराबर FB। तो ये चीज आप जब हम रौले प्रे में लिखवाए थे, शुरू में बोर्ड पर लिखे थे, उस समय ही बताए थे कि इसका 3 शर्त आपको किसी भी तरह से लागू करना पड़ेगा। और वो 3 शर्त में इस भाषा के अंदर 2 शर्त लागू हो चुका है, एक कंटिन्यूअस यानी संतत और एक डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय। तो अवकलनीयता वाला और संतत्य वाला बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा स्टेप था एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी हम दिखा दिए, दोनों का मान बराबर आया है। जब तीनों शर्त लागू हुआ तो लिख देंगे ऑल कंडीशंस आर satisfied of Rawls theorem। satisfied of Rawls theorem, ध्यान देना थोड़ा सा, मतलब रॉले का सभी शर्त लागू हुआ। ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ रॉल्स थ्योरम, रॉले का सभी शर्त लागू हुआ। जब ये बात लिख देंगे तब लिखेंगे बाय द रॉल्स थ्योरम, बाय द रॉल्स थ्योरम।
रौले के प्रेमे से, इसका अर्थ है रौले के प्रेमे से, इसका अर्थ है रौले का सभी शर्त लागू हुआ। तो रौले के प्रेमे से हम क्या करेंगे भाई, तो रौले का प्रेमे कहता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। कब, जब तीनों शर्त लागू होगा तो रौले का प्रेमे कहता है कि एफ डैश सी बराबर 0 ले लीजिए। तो एफ डैश यहां मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ डैश एक्स है, तो यहाँ सी लिख देंगे, तो जहां एक्स है वहां सी लिखना पड़ेगा, तो एफ डैश सी प्राप्त हो जाएगा। तो सी लिख देते हैं, तो यहाँ सी लिखेंगे तो हो जाएगा 2c माइनस 6, 2c माइनस 6 बराबर में कौन सी है 0। अब भाई 2c बराबर 6 उधर चला जाएगा, c बराबर 6/2 कट के 3 आएगा, तो c का मान 3 आया, और 3 आपको 2 और 4 के बीच में ही पड़ेगा, यानी जो हमारा अंतराल दिया था उस अंतराल के बीच में ही पड़ेगा 3। तो जब 3, 2 और 4 के बीच में पड़ गया, यानी C का मान ऐसा मिला है जो उस अंतराल के बीच में ही है, अतः रौले प्रेमे सत्यापित हुआ। इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो कि रौले प्रेमे सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत, आप इसे गौर से देख लीजिए। हाँ जी, इसमें सारा स्टेटमेंट हम लगभग इंग्लिश में ही लिखे हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश से बैर है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश हिंदी मिला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस टाइप के हम जो भी प्रश्न देंगे आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, सब में पहला काम डीसी है, दूसरा काम है भाषा लिखना है, तीसरा काम एफ ए और एफ बी निकालना है। अंतराल में 2 बिंदु दिया रहेगा, उसको इसमें रख करके दोनों मान निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आएगा तो बराबर दिखा देना है, बराबर दिखाने के बाद ये भाषा सब में लिखना है, ये भी भाषा सब में लिखना है, एफ डैश सी बराबर 0 भी सब में लेना है। कब, जब ये दोनों बराबर आएगा तब। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो रौले के प्रेमे पे नहीं बनेगा, लंगड़ा के प्रेमे पे बनेगा, उसको अगले दिन बताएंगे। तत्काल अभी आप यही जानिए कि अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसका अर्थ है कि हमें एफ डैश सी बराबर 0 लेना पड़ेगा, और एफ डैश सी बराबर 0 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, जहां x है वहां c लिख करके वैल्यू को उठा लेना होगा। तो x के जगह पर c लिख के उठाएंगे तो ऐसा आएगा, बराबर में 0 ले लेंगे, c का मान निकालेंगे, c का जो मान निकलेगा एक बार अपने आंखों से देख लेंगे कि जो c का मान आया है वह इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है। अगर बीच में पड़ गया तो रौले प्रेमे सत्यापित हो गया, बीच में नहीं पड़ेगा तो इसका अर्थ है रौले प्रेमे सत्यापित नहीं है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, उसको हम हिंदी में लिखेंगे। कुछ लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम एक बार हिंदी में लिख देते हैं, ताकि जिनको हिंदी में समझ में आएगा वो हिंदी में बनाएंगे। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, जहां x एलिमेंट है 3, 5। इस तरह से इसको भी आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी करेंगे, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और डीसी करके निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 8x का डीसी 8, और प्लस में 15 है तो 15 का डीसी 0। समीकरण फर्स्ट। इतना तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न यही बोला है कि fx बराबर इतना पर रौले प्रेमे सत्यापित करे जहां अंतराल 3 से 5 दिया है। अब देखो जी, डीसी हो गया, फर्स्ट हो गया। अब भाषा लिखना है क्या? यहां हिंदी में इस बार लिख रहे हैं, गौर करना। यहां fx एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है,
इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब इन जे संतत्या अवकलनीयता अब जांच करने लगिएगा। मान लीजिए कि जांच करने वाला प्रश्न होता तब ना हम जांच करते, और जांच करने के लिए कोई ना कोई बिंदु भी तो होना पड़ता ना जी। तो यहाँ प्रश्न है बहुपद फलन का, जो कि हम कंटिन्यूटी में ही बोल के आए हैं कि बहुपद फलन अपने आप संतत फलन होता है सभी वास्तविक संख्याओं पर। ये चीज आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ पहले ही से पता है कि बहुपद फलन संतत होता है, और आपको ये भी बात पता है कि जिसका डीसी निकल जाता है पक्का वो अवकलनीय भी होता है। तो यहाँ आप डिफरेंशिएशन इसका कर चुके हो, इसका अर्थ है कि ये अवकलनीय भी है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो फलन अवकलनीय होता है वो पक्का संतत होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ ये फलन अवकलनीय है इसीलिए यह संतत भी है। ठीक, तो ये भाषा आपको सभी प्रश्नों में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसे माइंड में रख लीजिए। फिर क्या करते हैं, जब ये लिखा जाता है तो अब हम निकालते हैं FA मतलब F3, और 3 को इसमें फर्स्ट वाले प्रश्न में रखते हैं। तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस 15। अब 3 का स्क्वायर 9, 8 3 का 24, यहाँ 15, 15 9 24, 24 में से 24 गया कितना आएगा 0। और F5 भी निकालेंगे तो 5 रखेंगे इसमें, तो 5 के स्क्वायर माइनस 8 गुने 5 प्लस में 15। 5 के स्क्वायर 25 होगा, माइनस में 8 5 40 होगा, प्लस में 15 होगा। 15 और 25 जोड़ने से 40 आएगा, 40 में से 40 जाएगा 0 आएगा। इस प्रकार से ये दोनों ही मान बराबर हो गए। जब दोनों मान बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे कि चूंकि F3 बराबर हो गया F5 के, सो माने इसलिए ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी रॉले के सभी शर्त लागू हुआ। रॉले के सभी शर्त लागू हुआ। तो जब हम लिख देंगे कि रॉले का सभी शर्त लागू हुआ तो रॉले के प्रमेय से, इसलिए रॉले के प्रमेय से इसलिए रॉले के प्रमेय से, रॉले के प्रमेय से क्या होगा भाई, तो F' का मान किसके बराबर लिया जाएगा 0 के। ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी प्रश्नों में रहेगा। हाई वाला लाइन दोनों सभी प्रश्नों में रहेगा, डीसी सब में करना पड़ेगा। इस बात को माइंड में रखो तभी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अब चलो F' बराबर 0, तो F' कहाँ मिलेगा भाई, तो F' मिलेगा समीकरण फर्स्ट में, यानी F' जहाँ है वहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो जहाँ x है उसके स्थान पर c लिख दोगे तो F' बन जाएगा। तो F' लेके आइए, वहां से लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से और उठा के लाइए, यहाँ c रख लीजिए। 2c माइनस 8 बराबर 0, तो 2c बराबर 8, c बराबर 8/2 यानी कट के आएगा 4। तो जब c बराबर 4 आ गया तो देख लो 4 अंतराल के बीच में है, 3,5 के बीच में 4 पड़ता है, तो हाँ जी 4 3 और 5 के बीच में पड़ता है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित हुआ। समझ में आया, तो रॉले प्रमेय सत्यापित कर दिए हम दो प्रश्नों को आपके सामने रख करके। समझ में आया ना, और हमें उम्मीद है कि अगर हम आपको अब 4 गो प्रश्न देंगे तो आप घर से जरूर बना के लाएंगे। और याद रखिएगा हर साल आपके एग्जाम में या तो रॉले या फिर लेंगराजे यानी दोनों ही प्रमेय में से कोई एक प्रमेय सत्यापित करने के लिए आता है या आ सकता है। समझ में आया ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए घर पे, 2-4-10 गो हम दे देंगे, उसको सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम इस टाइप के प्रश्न जब देंगे तो आपको घर से बना के लाना पड़ेगा। समझ में आया ना, चलिए होमवर्क में आपको मिल रहा है fx इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3, जहां अंतराल दिया है x एलिमेंट ऑफ 1 to 3। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए fx इक्वल टू x² माइनस
8x प्लस 12, x एलिमेंट होगा 2 से 6। तीसरा प्रश्न है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, x एलिमेंट होगा -4 से +4। चौथा प्रश्न ले लेते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, x एलिमेंट होगा -1 से +1। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 21, x एलिमेंट होगा 3 से 7, इस तरह। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। सत्यापित करना है आपको रौले प्रमेय। रौले प्रमेय सत्यापित करने के लिए आपको घर से ये 5 क्वेश्चन बना के लाना पड़ेगा या बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा कि हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। फिर मैं मानूंगा कि आप देख रहे हैं और बना पा रहे हैं। समझ में आया ना? और आज के वीडियो में हम आपको इस पर के 2 प्रश्न बना चुके हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के बनाए हैं और एक हिंदी लैंग्वेज में लिख के बनाए हैं। दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको बता चुके हैं। जो अच्छा लगे, जिस पर आप समझ पाए बेटर है। आप समझ गए हैं तो इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो देख करके आपको समझ में आया ना, पूर्णतः समझ में आया तो यस जरूर लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आया है। समझ में आया, ये काम एकदम कीजिएगा, छोड़िएगा मत। बिल्कुल आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ हमको समझ में आया, क्योंकि लाइव क्लास में हम जिस तरह से समझा पा रहे थे वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आप नहीं समझ पा रहे थे, आप नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अभी वीडियो के माध्यम से हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लाइव की तरह ही समझ पाए। यदि समझ पाए हैं तो यस लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि हम जान जाएं कि कितने लोग समझ पाए हैं। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो या तो मैं अपलोड करूंगा या फिर नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो फिर लाइव आने से पहले आपको सूचित करके ही लाइव आऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।